हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। इस पैटर्न को हमें ऑब्जर्व करना है, देखना है एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। और ये जो मिसिंग डिजिट्स हैं इनको आपको यहाँ पर फिल करना है, करेक्ट। तो सबसे पहले उसके लिए हमें इस पैटर्न को अच्छी तरीके से समझना होगा कि ये पैटर्न दिया कैसे है, क्या हमें इसमें नज़र आ रहा है। तो इफ़ वी चेक दैट 11 स्क्वायर एंड वी ऑल नो दैट 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, राइट। अब 121 ये हमें पता है। सेकंड देखते हैं इसका। सेकंड पे हमें दिया हुआ है कि 101 का स्क्वायर, और यहाँ पे दिया है 101 का स्क्वायर 10201। यानी फिर चेक कि ये 1 और 1 जो ये पहले नंबर पे और लास्ट में 1 है, देखो वो आंसर में भी पहले नंबर पे भी 1 है और लास्ट में भी हमारा 1 आ रहा है। तो एक तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है हमें कि जब भी जिसका भी हम स्क्वायर निकालेंगे तो पहला डिजिट और लास्ट डिजिट वो 1 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर अब अगर हम अगला चेक करते हैं तो 1001 का स्क्वायर क्या होगा 1002001। अब यहाँ पे देखने से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पर अगर हम देखें तो 101 का स्क्वायर, तो ये 121, ये 121 तो होगा ही होगा। उसके बीच में यहाँ पे एक जीरो है, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगी, एक जीरो आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे कि थर्ड पैटर्न देखते हैं कि 1001 का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें तो कितनी जीरो हैं हमारे पास, 2 जीरो हैं। तो यहाँ पर हमने 1 2 1 लिखा, और जो 1 के बाद कितनी जीरो आएंगी 2, और 1 से पहले यहाँ पर कितनी आएंगी 2। यानी कि इनके गैप में 2 2 0 आएंगी, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 0 दी हुई है। तो 1 2 1 के बीच में भी 2 2 जीरो आ जाएंगी। अब अगर हम इसका फोर्थ पैटर्न चेक करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिया 1, और अब ये कितनी जीरो है हमारे पास 4 जीरोज़ हैं, ठीक है। और यहाँ पे उसने हमें 1 2 1 दे दिया। अब हमें इस गैप में मिसिंग डिजिट्स को भरना है। तो हमारी जीरो कितनी है 4 जीरोज़ हैं। तो बस 1 और 2 के गैप में कितनी जीरोज़ आ जाएंगी 4 जीरो आ जाएंगी, और 2 और 1 के गैप में भी कितनी जीरोज़ आ जाएंगी 4 जीरोज़ आ जाएंगी, करेक्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट फिफ्थ वाले में अगर हम चेक करें 1 और 1, ये 1 और 1 लास्ट में और फर्स्ट वाला ये तो सेम ही रहेगा। और यहाँ पर हमारे पास जीरो कितनी है 1 2 3 4 5 6 जीरोज़ हैं। तो सबसे पहले तो हम 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे और फिर 1 लिखेंगे। ये तो एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद अब जो इनका ये गैप है यहाँ पर हम कितनी जीरो फिल करेंगे 6 जीरो फिल करेंगे, क्योंकि 1 और 1 के बीच में कितनी जीरोज़ हैं 6 हैं। तो ये पैटर्न हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हमने इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने मिसिंग डिजिट्स को कंप्लीट करना है, करेक्ट। अब अगर हम इसका फिफ्थ क्वेश्चन चेक करते हैं कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। इस पैटर्न को हमें चेक करना है एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स, और मिसिंग नंबर्स को हमें इसमें फिल करना है। तो अब इस पैटर्न को चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो दिया हुआ है कि 11 का स्क्वायर, एंड एज वी नो 11 स्क्वायर क्या होता है 121, वो यहाँ पर भी हमें नज़र आ रहा था, ठीक है। सेकंड 101 का स्क्वायर 10201, ये हमें यहाँ पर भी नज़र आ रहा था कि 101 का स्क्वायर क्या होगा 10201। लेकिन अगर हम इसका ये थर्ड लाइन देखते हैं तो थर्ड हमें जो फिगर दी है कि 10101 का स्क्वायर, अब यहाँ पर ये चेंज है, ठीक है। अब ये चेंज है तो यहाँ पर हमें इसका आंसर क्या दिया 102030, और फिर यहाँ तक आने के बाद हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टार्ट हो गया। 30 के बाद फिर क्या आया 20 और फिर 1। तो अब इस पैटर्न को देखने से हमें
क्या पता चल रहा है कि अभी सब इसके अगला यहाँ से हमें अभी कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन अगला भी देखें तो अब लास्ट अगर हम देखें तो हमें यहाँ से देखते हैं कि 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, यानी ये 5 0 तक आया, लेकिन 5 0 के बाद ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टार्ट हो गया 4 0 3 0 2 0 और 1। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें जो फिल करने हैं ये नंबर्स, तो मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें कहाँ तक लिखने हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें जितने हमारे पास 1 होंगे ना उतने हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर तक नंबर लिखना है। जैसे कि 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमें 4 तक नंबर लिखने हैं और 4 के बाद हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि 1, फिर हमारे पास आ गया 2, फिर आ गया 3 और फिर आ गया 4। अब 4 क्योंकि यहाँ पे 4 जो है 1 जो है 4 टाइम्स है, तो हमने 4 तक लिख लिया। उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा 3 2 एंड 1, और इनके बीच में क्या आ जाएगी, एक एक 0 आ जाएगी। तो ये पैटर्न हमने कंप्लीट कर दिया। अब जो लास्ट है इसमें हमें इधर वाला दिया हुआ है, हमें इधर वाला फिल करना है। अब इधर वाला फिल करने के लिए हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि काउंटिंग कहाँ तक जा रही है आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो वो आ रही है 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0। अब देखो 5 तक काउंटिंग आ रही है, उसके बाद जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में चली गई। 5 के बाद क्या आ गया 0 4, फिर 0 3, फिर 0 2, फिर 0 1। इसका मतलब 5 तक जा रही है। तो यहाँ पर हमने जो ये पैटर्न लिखना है 5 टाइम्स हमें 1 लिखने हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, सॉरी यहाँ पे ये 0 नहीं आएगा, लास्ट वाला 5 जो है हमें को दोबारा ही लिख देते हैं इसको। यहाँ पे हमें 5 टाइम्स 1 लिखना है, तो 1 0 1 0 1 0 1 0, और ये कितने हो गए 1 2 3 4, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 टाइम्स 1 हो गए और ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया। राइट, 6 क्वेश्चन देखते हैं इसका कि यूजिंग द गिवन पैटर्न, ये पैटर्न को यूज़ कर कर फाइंड द मिसिंग नंबर्स, हमें मिसिंग नंबर्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ से अगर हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर फिर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। ठीक है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। ठीक है, इस पैटर्न को देखने से हमें क्या पता चलेगा और इसको हम कैसे फिल करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये बॉक्स दिया हुआ है, इसमें हमें इस कुछ हेडिंग दिया हुआ है कि टू फाइंड पैटर्न। इस पैटर्न को फाइंड आउट करने के लिए थर्ड नंबर इज रिलेटेड टू फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। जो थर्ड नंबर है हमारा वो फर्स्ट और सेकंड नंबर से रिलेटेड है, यानी इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो थर्ड नंबर होगा। ठीक है, तो कैसे है, अब अगर हम यहाँ पे चेक करें कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो अगर हम 1 और 2 को देखें तो 1 2 ज़ा 2, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड का जो रिलेशन है वो थर्ड के साथ मिला हुआ है, तो इनका रिलेशन क्या हुआ। अब यहाँ से हमने किया 1 इंटू 2, 2 आया। अब यहाँ से इसका रिलेशन ये 6 है और ये 2 और 3 है, तो अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी 6 आएगा। अब ये 3 और 4 है, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 12 आया। 4 और 5 को, अब ये रिलेशन हमें पता चल गया यहाँ पे कि फर्स्ट और सेकंड में जो रिलेशन है वो मल्टीप्लाई का रिलेशन है। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है। एक तो रिलेशन हमें ये पता चल गया। सेकंड रिलेशन क्या है कि फोर्थ नंबर इज रिलेटेड टू थर्ड नंबर, और जो फोर्थ नंबर है ना वो थर्ड नंबर से रिलेटेड है। वो कैसे है कि 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, यानी 2 से ये
टू है, ये 3 है, तो एक नंबर एक्सटेंड हो रहा है या 2+1 हो रहा है तभी 3 आया। तो यहाँ पर हमारा एडिशन का रिलेशन जो है वो हमें नज़र आ रहा है। ऐसे ही अगर हम 6 और 7 है तो 6 और 7 में भी एक एडिशन हो रहा है 1 नंबर का। और 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, तो 12 और 13 में भी एक प्लस हो रहा है ना। तो इन थर्ड और फोर्थ के रिलेशन में +1 हो रहा है और इनमें हमारा जो रिलेशन चल रहा है वो मल्टीप्लाई का चल रहा है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड का। तो अब हमें फिल करने हैं कुछ नंबर्स। अब यहाँ तक तो ये कम्प्लीटली दिए हुए हैं। अब ये 4 और 5 है, तो 4 और 5 में रिलेशन कौन सा है हमारा, मल्टीप्लाई का है। तो 4 5 सा यहाँ पर आ जाएगा आपका 20, यानी 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर। अब 20 में प्लस किया 1 तो 21 आ गया। अब 5 स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर 5 स्क्वायर प्लस यहाँ पे डैश दिया हुआ है, तो यहाँ पर रिलेशन हमारा कौन सा है, मल्टीप्लाई का। तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आए। 6 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 आ जाएगा। तो 5 6 30 आ गया। तो यहाँ और 30 में 1 प्लस कर दिया तो 31 आ गया। ये पैटर्न हमें नज़र आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर हमें ये दोनों भरने हैं। तो सबसे पहले तो इन दोनों के बीच में कौन सा है, मल्टीप्लाई का है। तो 6 7 ज़ा हुए 42, तो यहाँ पर आ गया हमारा 42। 42 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये 42 है, 42 में 1 प्लस कर दो तो यहाँ पर आ गया 43 का स्क्वायर। ओके, सो इस तरीके से ये हमारा पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। करेक्ट। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।